दोस्तों, आज भारत की तरफ से वो फैसला फाइनली ले ही लिया गया है जिसके कारण से भारत और रशिया के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील तो होगी, परंतु अमेरिका को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आज खबर निकल के सामने आई है कि भारत और रूस के बीच में SU-57 डील को लेकर भारत ने बड़ा कदम चल दिया है और खबर है कि भारत की तरफ से SU-57 को खरीदने को लेकर विचार किया जा रहा है और जल्द ही भारत और रशिया के बीच में इसकी खरीदी के ऊपर विचार हो सकता है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी ऑफिशियल आर्टिकल पढ़ सकते हो जिसमें गवर्नमेंट के सूत्रों के माध्यम से ही यह आर्टिकल बना है कि SU-57 डील को लेकर भारत ने खुद ही पहल कर दी है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने रशिया से SU-57 खरीदने को लेकर बातचीत करना स्टार्ट किया है तो इससे भारत को डायरेक्ट ही SU-57 मिल जाएगा। इसमें भी भारत के सामने बहुत सारी अड़चनें हैं जिसको भारत को पहले दूर करना होगा, तभी SU-57 की डील भारत के लिए बेहतरीन रहेगी। वैसे तो रशिया SU-57 का सोर्स कोड भारत को दे रहा है, परंतु इसमें दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो कि भारत को हटानी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम है रशिया के SU-57 के अंदर लगी रडार, जिसमें चाइना के कुछ कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं, जिसके लिए भारत को SU-57 की रडार को खुद की स्वदेशी रडारों से रिप्लेस करना होगा। और दूसरी बात है इस फाइटर जेट का इंजन, जो कि सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि SU-57 के लिए रशिया ने AL-51 नाम का इंजन बनाया था, परंतु अभी तक उसको SU-57 के अंदर ढंग से लगाया नहीं है। इसके लिए रशिया ने बोला था कि पहले हमें कोई बड़ा विदेशी ग्राहक मिले फिर इस इंजन को हम लगाएंगे। तो यह दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। एक तो चीन के कंपोनेंट को हमको हटवाना पड़ेगा, साथ में रशिया से साफ बात बोलनी पड़ेगी कि आगे चल के SU-57 का कोई ऐसा रहस्य आप चीन को नहीं बताओगे जिससे हमारे ऊपर खतरा आए। और दूसरी बात, भारत को AL-51 इंजन के साथ SU-57 लेना होगा और इसके लिए रशिया हामी भी भर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत है समय की, क्योंकि यह काम करने के लिए समय भारत को बहुत लगेगा और समय ही हमारे पास है नहीं, क्योंकि अगले साल तक तो पाकिस्तान के पास J-35 नाम का फाइटर जेट आ ही जाएगा और उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम 10 से 15 की संख्या में बने बनाए SU-57 रशिया से हमको लेने पड़ेंगे। और सब डील यदि हो भी जाती है तो सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा अमेरिका, क्योंकि भारत अमेरिका के F-35 को ठुकरा कर यहाँ पर SU-57 लेगा और ऐसा करने से ट्रंप जरूर नाराज हो जाएंगे और भारत के ऊपर काटसा सैंक्शन भी लग सकते हैं। अब आप सभी ने सैंक्शन को बहुत ज्यादा सुना होगा कि काटसा प्रतिबंध लग गए तो आखिरकार भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा। तो इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा भारत के डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, और हम चाहकर भी अमेरिका से फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं ले पाएंगे जब तक कि अमेरिका इस प्रकार के प्रतिबंध को हटाता नहीं है। साथ में हमारे रिलेशन भी काफी हद तक प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि टर्की के ऊपर जब यह प्रतिबंध लगे थे तो टर्की घुटनों के ऊपर आ चुका था और अमेरिका की हर एक बात मानने को तैयार है। और अभी जिस प्रकार के संबंध भारत और अमेरिका के बीच में हैं, यदि रशिया के साथ SU-57 की डील हो गई तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगना बिल्कुल तय है। और यदि भारत इन प्रतिबंधों से अपने आप को बचा लेता है तो भारत को SU-57 खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का एक ही उसूल है, या तो अमेरिका किसी के साथ डिफेंस डील करता नहीं है, और यदि उसकी डिफेंस डील खराब हो जाती है तो फिर भारत या फिर किसी भी अन्य देश के ऊपर प्रतिबंध लगना लगभग तय हो जाता है। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और यदि रशिया के साथ SU-57 की डील हम करते हैं तो आपके हिसाब से क्या अमेरिका के काटसा प्रतिबंध हम पर लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।